दोस्तों जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे एक प्रोफेसर थी जिनका हमेशा ये कहना होता था कि फीमेल बॉडी जो है पूरी तरह से हार्मोन्स पे टिकी होती है। उस टाइम तो उनके ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती थी, लेकिन जब प्रैक्टिस में आए तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हुई कि उनका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था। आप खुद देख लीजिए, हार्मोन्स जरा से भी डिस्टर्ब होते हैं तो फीमेल्स जो है कैसे मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब होने लगती है। और अगर मैं फीमेल हेल्थ की या फीमेल लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे हर एक हार्मोन का अपना एक रोल है। जैसे अगर प्यूबर्टी की मैं बात करती हूँ तो प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होते हैं तो उसमें ईस्ट्रोजन का खास रोल है। ईस्ट्रोजन का रोल पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है। ईस्ट्रोजन यहाँ तक कि हार्ट और बोन हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर ही अगर प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो यूट्रस को प्रिपेयर करने का काम और पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने का काम भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। वहीं पर ही कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि फीमेल बॉडी में बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, उसका भी अपना खास रोल है। वो जो है लिबिडो को मेंटेन करने का काम करता है। लिबिडो कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर को मेंटेन करने का काम जो है टेस्टोस्टेरोन करता है। यहाँ तक कि बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है और साथ ही एनर्जी लेवल जो है बॉडी में बनाए रखता है। तो अब आप मुझे बताइए कि हार्मोन कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल ना हो फीमेल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फीमेल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और मेरा तो अपना ये मानना है कि जिस तरह से हम लोग ग्रह शांति के लिए यज्ञ या हवन कराते हैं, वैसे ही हार्मोन की शांति के लिए, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी कोई यज्ञ या हवन ज़रूर होना चाहिए। एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट करिए।